प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। मालदीव व भारत के बीच रिश्ते पहले की तरह नहीं रहे हैं, इनमें खटास आ गई है। ये कड़वाहट उस समय आई जब मालदीव के मंत्रियों ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के एक गलत फैसले ने 14 साल के मासूम की जान ले ली है। दरअसल बच्चे को मेडिकल इमरजेंसी के लिए भारतीय डोनियर विमान की जरूरत थी, जिसकी अनुमति मालदीव सरकार ने नहीं दी। इलाज में देरी के चलते शनिवार को बच्चे की जान चली गई। बता दें, भारत ने पहले चिकित्सा, निकासी और अन्य उच्च उपलब्धता आपदा रिकवरी हार्ड गतिविधियों के लिए 2 नौसैनिक हेलीकॉप्टर और एक डोनियर विमान मालदीव को मुहैया कराया हुआ है। हालांकि भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की मालदीव सरकार की जिद के कारण भारतीय हेलीकॉप्टर और विमानों का भाग्य अधर में है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत से 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने को कहा है। हालांकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि मुद्दे का समाधान खोजने के लिए बातचीत अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक घटना बुधवार की है। लड़के को ब्रेन ट्यूमर था और स्ट्रोक आने पर उसकी हालत गंभीर हो गई। इसके बाद उसके परिवार ने उसे गैफ अलिफ विलिंगली स्थित उसके घर से राजधानी माले ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस का अनुरोध किया था। परिवार का आरोप है कि अधिकारी तुरंत चिकित्सा निकासी की व्यवस्था करने में असफल रहे। रिपोर्ट के मुताबिक मृतक लड़के के पिता ने बताया, मैंने स्ट्रोक आने के तुरंत बाद उसे माले ले जाने के लिए आइलैंड एविएशन को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें गुरुवार सुबह 8:30 बजे फ़ोन का जवाब दिया। इस तरह के मामले के लिए केवल एयर एम्बुलेंस ही समाधान है। इमरजेंसी एयरलिफ्ट का अनुरोध करने के 16 घंटे बाद बच्चे को माले लाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बच्चे के मरने पर लोगों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। हालांकि चिकित्सा निकासी के लिए जिम्मेदार कंपनी आसंदा लिमिटेड ने बयान जारी कर कहा है कि जैसे ही अनुरोध की घोषणा मिली, वैसे ही निकासी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि अंतिम समय में कुछ तकनीकी गड़बड़ी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से देरी हुई। ये अब हम अफ़गानिस्तान में प्लेन क्रैश के बारे में बात करें। अफ़गानिस्तान में मोरक्को का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यह एक चार्टर्ड विमान है जो अज्ञात स्थान की ओर जा रहा था। पहले अफ़गान मीडिया ने दावा किया था कि यह भारतीय यात्री विमान था, जिसने रूस की राजधानी मॉस्को के लिए उड़ान भरी थी। ये विमान उत्तर पूर्वी अफ़गानिस्तान के बदख्शां प्रांत में दुर्घटनाग्रस्त में क्रैश हुआ है। इस प्रांत की सीमा चीन, तजाकिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। हालांकि अभी तक विमान हादसे की सटीक जगह का पता नहीं चल सका है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बताया कि अफगानिस्तान में अभी जो दुर्घटनापूर्ण विमान दुर्घटना हुई है, वो न तो भारतीय शेड्यूल विमान है और न ही नॉन शेड्यूल। यह मोरक्को में पंजीकृत छोटा विमान है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इससे ये तो साफ हो गया है कि अफगानिस्तान में कोई भारतीय विमान हादसे का शिकार नहीं हुआ है। बदख्शां प्रांत के प्रांतीय सूचना विभाग के प्रमुख जबीहुल्लाह अमीरी ने कहा है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, लेकिन स्थान अभी तक ज्ञात नहीं है। हमने टीम भेजी है, लेकिन वे अभी तक नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि हमें सुबह स्थानीय लोगों ने सूचित किया है। यह प्रांत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जहां अफगानिस्तान का सबसे ऊंचे पर्वत माउंट नौशाक स्थित है। माउंट नौशाक की ऊंचाई समुद्र तल से 7,492 मीटर यानी कि 24,580 फीट है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह यात्री विमान किरण और बिंजन जिलों और बदख्शां के ज़ेबक जिले सहित टॉप खाना के पहाड़ी इलाकों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हालांकि इसमें दावा किया गया है कि प्रांत के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि विमान का प्रकार और उसमें सवार यात्रियों की संख्या अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। कई अफगान मीडिया ने विरोधाभासी रिपोर्टों का हवाला दिया। कुछ का कहना है कि यह चार्टर विमान था और दुर्घटना होने पर मॉस्को जा रहा था, जबकि कुछ ने दावा किया कि एक यात्री विमान था। ये हम चीन के बारे में बात करें। चीन क्यों आजकल परेशान हो रखा है, जब से तेहरान ने जो है पाकिस्तान के ठिकानों पर हवाई हमला किया था। तेहरान द्वारा शांत बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी ठिकानों पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाने के बाद से चीन ने बुधवार को पाकिस्तान और ईरान से संयम बरतने और ऐसे कार्यों से बचने को कहा था जिससे तनाव न बढ़े। पाकिस्तानी जिसने ईरान में अपने राजदूत को वापस बुला लिया और हवाई हमलों के बाद आने वाले दिनों में सभी उच्च स्तरीय नियोजित द्विपक्षीय यात्राओं को निलंबित कर दिया, ने कहा कि हमले में 2 बच्चे मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। ईरानी राज्य मीडिया ने बताया कि पाकिस्तान के बलूच आतंकवादी समूह जैश अदल के 2 ठिकानों को मंगलवार को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान के कुलीन रेवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा इराक और सीरिया में मिसाइलों से हमले के एक दिन बाद की बात है।
ईरान के हवाई हमलों पर उनकी प्रतिक्रिया पूछे जाने पर शायद ईरान द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार किया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ लिंग ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ईरान और पाकिस्तान करीबी पड़ोसी और प्रमुख इस्लामी देश है। उन्होंने कहा, हम दोनों पक्षों से स्वयं बरतने तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों से बचने और संयुक्त रूप से क्षेत्र को शांतिपूर्ण और स्थिर रखने का आह्वान करते हैं। चीन के लिए एक विकट स्थिति है क्योंकि पाकिस्तान एक सदाबहार सहयोगी है, जबकि तेहरान हाल के वर्षों में बीजिंग के साथ गर्मजोशी बढ़ाने से चीन को अस्थिर मध्य पूर्वी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद मिली है। चीन ईरान से भी काफ़ी मात्रा में तेल आयात करता है। पिछले साल चीन ने कट्टर प्रतिद्वंदी ईरान और दक्षिण अरब को एक साथ लाकर कूटनीतिक सफलता का दावा किया था, जिसके बाद दोनों देशों ने लगभग एक दशक के बाद राजनयिक संबंध बहाल किए थे। परंतु पाकिस्तान के रिटेलिएटरी अटैक के कारण अब ये समस्या हो रही है कि कहीं ईरान जो है दोबारा से पाकिस्तान पर कोई लंबा बड़ा युद्ध न छेड़ दे। इससे चीन की जो है सांसें फूली पड़ी हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।